तो मैंने ना बॉर्डर 2 टीजर को जब मैं देख रहा था पहली बार के लिए, तो उसी टाइम पे मैंने एक पोस्ट भी डाल दिया था। एंड देन लगभग 6 घंटे बाद मैं घर में आके ना अभी वो पोस्ट के कमेंट्स देख रहा हूँ एंड इट्स सो फनी। आप लोगों ने लिखा है एवरीथिंग लुक्स एआई, आदि पुरुष 2, फिर से फ्लैट लाइटिंग, और किसी ने तो लिखा है ये तो टट्टी है करके वो टीजर को लेके। मतलब मान गए भाई लोग। मुझे तो लगा था कि मेरे पिछले वीडियो के बाद कोई मेरे वीडियोस को देखने आएगा नहीं, लेकिन गाइज यू आर ऑसम। और मतलब लिटरली मेरा वीडियो ना ऐसा प्लान ही नहीं था कि मैं ऐसे शुरू करूं, लेकिन इतने बढ़िया बढ़िया और मजेदार और इतने क्रिएटिव कमेंट्स आए हैं कि आई हैव टू स्टार्ट द वीडियो विद दैट। तो या चलिए बात करते हैं बॉर्डर 2 टीजर के बारे में। ये जो मूवी है, मुझे नहीं पता कि इस मूवी का डिस्कोर्स किस तरफ जाएगा, कि लोगों को पसंद आएगा नहीं पसंद आएगा नहीं पता, लेकिन जो मुझे कमेंट्स आए थे वो देख के तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को उतना अच्छा नहीं लगा, उतना मज़ा नहीं आया ये टीज़र देख के। और एक तो कमेंट आया है कि मैंने अपने पुराने वीडियो में, मतलब पिछले वीडियो में बॉर्डर जो फ्लैट लाइटिंग वाला वीडियो था वहाँ पे बॉर्डर का कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर दिया, तो उन्होंने फिर ऐसे फ्लैट लाइटिंग करके फिर से बना दिया। बट इट्स सो फनी, मतलब मैं हर कमेंट्स को पढ़ रहा हूँ ना, इट्स सो फनी। बट एनीवे, कमिंग बैक टू द वीडियो, तो देखिए ऑब्वियसली ये बॉर्डर 2 लगभग 30 साल, 97 में आया था आई थिंक बॉर्डर, 2027 में 30 साल हो जाएगा। 30 साल बाद दे आर कमिंग अप विथ अ सीक्वल एंड सनी देओल भी है इस टीजर में, तो इस मूवी में भी इफेक्टिवली रहेंगे। सो दिस इज अ बॉर्डर मूवी, तो ऑफ कोर्स दिस इज अबाउट आवर सोल्जर्स इन अ वॉर विथ पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी सोल्जर्स, उसी पे बेस्ड है ये पूरा मूवी ऑब्वियसली और ये टीजर भी। तो टीजर जब शुरू होता है ना, तो हमें दिखाया जाता है कि कुछ प्लेन्स आते हैं एंड दे ड्रॉप बॉम्ब्स। उससे पहले क्या होता है कि कुछ ना ऐसे टाइटल कार्ड्स आते हैं, बेसिकली जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो फिल्म है, जो प्रोडक्शन हाउस का लोगो है, ऐसा करके ना कुछ कार्ड्स आते हैं। एंड मैंने अपने वाराणसी वाले वीडियो में बोला था कि जो ये कार्ड्स है ना, इसको शो करना भी ना एक आर्ट है। मतलब ऐसे नहीं होता है कि बस आपने रख दिया कार्ड्स, ऐसे नहीं होता है। दिस कार्ड्स को थोड़ा एनिमेशन, थोड़ा कुछ, मतलब थोड़ा कुछ तो करके दिखाना होता है। तो इस टीजर में अगर आप देखोगे ना, तो ये जो कार्ड्स है वेरी सटल, मतलब वेरी सटल जूम इन है एंड थोड़े डस्ट एंड डेब्री पीछे आ रहे हैं। सो दीज आर मतलब मोर और लेस स्टैटिक फ्रेम्स, लेकिन दीज आर नॉट डेड फ्रेम्स। मैं जैसे पर्सनली जब भी कोई एनिमेशन या कोई वीडियो चल रहा होता है, वहाँ पे अगर कोई एकदम से स्टैटिक फ्रेम आता है ना, मैं उनको डेड फ्रेम्स बोलता हूँ। तो मैं अपने एनिमेशन टीम को भी बोलता हूँ कि नेवर कीप एनी डेड फ्रेम्स एज मच एज पॉसिबल। यहाँ पे कोई वो डेड फ्रेम नहीं है एंड दिस इज वर्किंग। ये मुझे अच्छा लगा कि हल्का सा सटल वे में उन्होंने किया एंड इट्स लुकिंग गुड। थोड़ा जूम इन एंड डस्ट एंड डेब्री, डेड फ्रेम्स हैव देयर स्पेस इन स्टोरी टेलिंग थोड़ा अलग तरीके से, बट यहाँ पे नहीं है एंड इट्स वर्किंग। बट ये जो फॉन्ट है, जो लिखने का स्टाइल है ना, आजकल ये जो ग्रंज एंड ब्लड वर्ड के साथ जो दिखाते हैं ना, आई थिंक दिस इज अभी थोड़ा ओवर डन हो गया। मुझे ये उतना पसंद नहीं है। इफ यू गाइज वॉच माई वीडियो देन यू नो कि आई लाइक स्लीक फॉन्ट्स। अगर कोई चीज़ ना थोड़ा स्लीक वे में लिखा होगा देन आई पर्सनली लाइक, तो यहाँ पे मुझे वो चीज़ उतना पसंद नहीं आया। इनफैक्ट ये जो बुलेट वाला जो चीज़ है, मतलब जहाँ पे वो बुलेट से लिखा देता है, दिस इज कंप्लीटली अननेसेसरी, क्योंकि जो रीडेबिलिटी है उसको भी हैम्पर करता है। सो आई एम नॉट ए बिग फैन ऑफ दिस थिंग। तो जैसा कि मैंने बोला था कि ये जो प्लेन्स के शॉट आते हैं, मतलब टीजर के एकदम शुरुआत में, इफ़ यू गाइज हैव बीन वॉचिंग माई वीडियोज़, तो आपको पता है कि मैं कभी कभी थोड़े ऐसे निटी-गिटीज़ में चला जाता हूँ एंड नॉट ओनली अबाउट VFX बट फ्रेम में जो दिखाया जा रहा है उसके बारे में भी मैं कभी कभी देखता हूँ। तो जब मैं ये शॉट देख रहा था ना, जहाँ पे ये 2 बॉम्बर्स आके हमारे आर्मी पे बॉम्ब गिराते हैं, तो मुझे ना ये थोड़ा सा फनी लगा। फनी मतलब ऑब्वियसली VFX इज नॉट परफेक्ट। आप लोग के कमेंट से ही मुझे पता चल गया कि यू गाइज नो दैट। लेट्स गिव इट बेनिफिट ऑफ डाउट कि VFX किसी भी वजह से खराब हो गया होगा, लेकिन यहाँ पे जब ये बॉम्ब गिरा था ना प्लेन से, मुझे ये देख के थोड़ा फनी लगा कि ये प्लेन के जो बॉम्ब्स हैं, अगर आप जूम इन करके देखोगे तो मतलब पंखे पे बॉम्ब है एंड जो बॉम्ब है वो वैसे ही ड्रॉप हो रहा है। तो मुझे लगा कि अरे यार ये तो क्रिएटिव लिबर्टी है, ये तो क्या दिखा दिया। तो मैं थोड़ा सा ऐसे सर्च पे चला गया कि सर्च करके देखते हैं कि क्या है। एंड टू माई एस्टोनिशमेंट मुझे पता चला कि उस वॉर में पाकिस्तान ने एक्चुअली में सैब्रे बॉम्बर्स प्लेन यूज किए थे। दिस इज द रियल इमेज ऑफ दैट प्लेन। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो इन बॉम्ब्स में, मतलब इन बॉम्बर प्लेन्स में एक्चुअली पंखे पे ही बॉम्ब होता था एंड दे यूज्ड टू ड्रॉप बॉम्ब्स लाइक दिस, जो उन्होंने रिसर्च करके निकाला एंड देन उन्होंने उसको यहाँ पे वैसे शो किया। सो फुल मार्क्स, मतलब मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे लगा था कि मुझे ट्रोल करने का थोड़ा मौका मिल जाएगा, बट नहीं मिला। सो दिस इज गुड, एक्चुअली गुड। और फिर उसके बाद फिर से एक बर्ड्स आई व्यू आता है जहाँ पे बॉम्ब्स गिरते हैं। तो
इन माई एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने माइकल बे के बहुत सारे वॉर मूवीज देखे हैं, या फिर पैसिफिक रिम अगर आपने देखा है कि पैसिफिक रिम पार्ट 1 एंड पार्ट 2, उन दोनों में ऑब्वियसली स्टोरी को छोड़ के मतलब विजुअल्स में क्या डिफरेंस था पता है? अगर आप पैसिफिक रिम मूवी अगर आपने देखा है पहला वाला, तो वहां पे ना मैक्सिमम शॉट्स जो हैं रोबोट्स के वो ह्यूमन पर्सपेक्टिव से रखा गया है। मतलब कैमरा ना कभी फ्लोटिंग एयर पे नहीं रहा, बहुत सारे सीन्स में है, लेकिन मैक्सिमम जब आप रिवाइंड करते हो ना कि अरे ये बहुत बढ़िया सीन था, ये बहुत बढ़िया सीन था, वो सारे ह्यूमन पर्सपेक्टिव से दिखाया गया था। एंड आई बिलीव वॉर में भी ना दैट पर्सपेक्टिव वर्क्स बेटर, इसीलिए मूवीज लाइक डनकर्क और 1917 वो सारे ना आपको ह्यूमन पर्सपेक्टिव से दिखेंगे, तब ना वो जो फियर ऑफ वॉर होता है ना वो ज्यादा अच्छे से दिखता है। मे बी इस मूवी में भी मूवी के अंदर शायद दिखाया गया है, लेकिन टीजर में वैसा शॉट मुझे नहीं दिखा, एटलीस्ट इनिशियल पोर्शन में। तो यहाँ पे भी मुझे लगा था कि यार ये बर्ड्स आई व्यू मतलब फ्लोटिंग कैमरा थोड़ा सा अजीब लग रहा था, बट लैंडस्केप बढ़िया है, उन्होंने लैंडस्केप को दिखाने के लिए किया था। बट व्हेन दिस बॉम्ब एनिमेशन लाइक द एक्सप्लोजन एनिमेशन इज हैपनिंग ना, इफ यू सी दीज आर एक्चुअली गुड, क्योंकि मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी बोला है कि यूजुअली फिल्म मेकर जो होते हैं ना वो कभी भी VFX आर्टिस्ट लोगों को ना रियलिटी को चेंज नहीं करने के लिए बोलते हैं, वो लोग थोड़ा हाइपर रियलिटी में चले जाते हैं कि विच लुक्स रियल ऑन कैमरा ऑन फिल्म। जैसे जब भी कोई ब्लास्ट होता है ना, कोई भी मतलब आप अगर आग भी जलाओगे, उस आग को अगर कैमरे से देखोगे ना तो बीच में पूरा व्हाइट रहता है, मतलब आपको वो टेक्सचर दिखेगा नहीं। तो एक्चुअल ब्लास्ट में भी ना ऐसा ही होता है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो सेंटर में जो व्हाइट पोर्शन है, एकदम ब्राइट पोर्शन है, दिस इज वेरी एक्यूरेट इन टर्म्स ऑफ कैमरा कैप्चर जो यहाँ पे हुआ है, एंड इट्स लुकिंग गुड, मतलब विद द लैंडस्केप एंड ऑल एवरीथिंग इन सीन वाइज। मैं कॉन्टेक्स्ट की बात नहीं कर रहा हूँ कि उधर हो क्या रहा है, ऑब्वियसली उधर बहुत खराब हो रहा है कि हमारे ऊपर बॉम्ब गिराया जा रहा है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ विजुअल्स आई बिलीव दिस इज कम्युनिकेटिंग वेल। फिर टीजर में ना एक पार्ट आता है, दिस इज व्हाट आई कॉल राजामौलीफिकेशन ऑफ मूवीज, एंड दिस इज अ रियल थिंग। मतलब आजकल हर कोई करने की कोशिश करता है। आई थिंक एस राजामौली सर ने ये सारी चीजों को इंडियन मूवीज में इंट्रोड्यूस करवाया इन अ वाइड स्केल, क्योंकि आजकल कुछ भी बोलता हूँ तो उधर फिर काउंटर आ जाता है कमेंट में। बट देखिए क्या होता है ना कि हो सकता है कि बहुत लोगों ने पहले किया हुआ है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो एक एक सर्टेन चीजों को ना पॉपुलराइज करते हैं। तो राजामौली सर ने ना ये सारी चीजों को बहुत पॉपुलराइज किया, जैसे मैं आपको बताता हूँ। तो इन दिस वॉर ऑब्वियसली जो लैंड, सी एंड एयर, सारे आर्मियों ने बहुत अच्छी तरीके से जंग किया एंड लड़ा, मतलब उन्होंने अपना जज्बा दिखाया। तो इस फिल्म में भी उन्होंने उसको विजुअली दिखाने की कोशिश की है। फिल्म में भी होगा और टीजर में भी है। जैसे वरुण धवन, आई एम श्योर ही इज फ्रॉम द ग्राउंड ट्रूप्स, जो ग्राउंड से फाइट करते हैं। सो इफ यू सी दिस फ्रेम नो विद वरुण धवन, दिस इज कंप्लीटली ब्राउन। देन दिलजीत पाजी जो है, उनका जो रोल होगा दैट इज ऑफ एन एयरफोर्स पायलट, वो एयरफोर्स है, इसीलिए वो खड़े होते हैं ना, उनका जो कैमरा एंगल है दैट गोज डाउन, मतलब उनको नीचे से दिखाते हैं। एंड आप देख सकते हो आसमान में बिजली कड़क रही है, एंड द थंडर दैट गोज एकदम ब्यूटीफुली अराउंड हिम। एंड देन फाइनली आहान शेट्टी का जो शॉट आता है, दिस इज ऑब्वियसली इन सी, बट एट द सेम टाइम जब उन पे फोकस जाता है ना तो उनके पीछे से एक वेव आता है एंड नीटली ही इज एस्केप, मतलब उनके दोनों साइड से वेव चला जाता है। सो दीज थिंग्स पहले उतना नहीं सोचते थे शायद डायरेक्टर्स, बट आजकल बहुत सोचने लगे हैं, बिकॉज आई बिलीव दिस इज वेरी राजामौलीफिकेशन कि जो ग्राउंड ट्रूप्स है, लैंड, सी एंड एयर, उनको विजुअली कैसे दिखाया गया है। आई थिंक इट वर्क्स ब्यूटीफुली स्क्रीन प्ले वाइज, मतलब थॉट वाइज। देन ऑफ कोर्स सनी पाजी एंड हिज हीरो शॉट विथ हिज वॉइस, मतलब जो वो चीखते हैं ना ऐसे मूवीज में, उसके साथ। तो ऑब्वियसली ये जो बजूका का शॉट है, इंक्लूडिंग द मिसाइल एंड द फॉग, एवरीथिंग इज VFX, वो बाद में ऐड किया गया है। ही वाज जस्ट होल्डिंग दैट थिंग एंड एक्टिंग। ऑब्वियसली ये जो रिकॉयल है, मतलब बजूका बिल्कुल भी बिना रिकॉयल के ये जो चीज जा रहा है, दैट टेल्स अस कि ये कंप्लीटली एक VFX से बाद में ऐड किया गया है। आई नो कि बजूकास आर डिजाइंड इन अ वे टू रिड्यूस रिकॉयल एज मच एज पॉसिबल। अगर आप रियल बजूका के शॉट्स के वीडियोस देखोगे ना तो रिकॉयल ना के बराबर होती है, बट इतना भी स्टेबल नहीं होता है। एंड ऑफ कोर्स कोई बजूका कैमरे के इतने पास से तो कोई मारेगा नहीं, सो सेफ्टी कंसर्न्स भी है, बट नीटली डन। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द सेंटर पॉइंट ऑफ द टीजर। जैसे मैं अपने हर टीजर ट्रेलर ब्रेकडाउन में बोलता हूं कि हर टीजर ट्रेलर में बीच में एक साइलेंस आता है, एक सेंटर पॉइंट आता है। दिस इज दैट सेंटर पॉइंट फॉर दिस टीजर, जो कि ब्रेक होता है विद दिस मिसाइल ब्लास्ट, क्योंकि वो इमीडिएटली उसी के बाद आता है। तो आपको पता चलता है कि एक डिप आया एंड देन द ब्लास्ट एंड द ट्रेलर गोज अप अगेन। एंड इसके बाद ना टीजर इज जस्ट अ मोन्टाज ऑफ डिफरेंट शॉट्स। तो काफी सारे शॉट्स आते हैं, इनके बारे में थोड़ा डिटेल में कुछ टेक्निकल बातें हम लोग आगे करेंगे। बट देन वी सी अ वेरी बैडेस शॉट ऑफ सनी देओल, सनी पाजी रनिंग इन द ट्रेंचेस
जहाँ पे उनके ऊपर एक टैंक फायर कर रहा है। लाइक दिस इज अ वेरी बैडेस्ट कॉन्सेप्ट इज व्हाट आई फील। मतलब कोई भी एक्टर सोचेगा कि बहुत लकी सीन है कि इस सीन में फीचर होने के लिए। देखिए यहाँ पे ना मैं एक मे बी कंट्रोवर्शियल चीज बोलूंगा कि मैंने बहुत दिन पहले ना एक फेस रिप्लेसमेंट में वीडियो बनाया था, जहाँ पे मैंने जवान मूवी के बारे में बात करी थी कि हाउ एंड वाई शाहरुख खान हैज़ अ डेडिकेटेड टीम इन रेड चिलीज जो सिर्फ उनके ऊपर ध्यान देते हैं। मतलब उनका शर्ट ठीक है कि नहीं, उनका चाल चलन ठीक है कि नहीं, अगर किसी तरीके से उनको रिप्लेस करके VFX करना पड़ा तो वो भी करते हैं। देन फेस रिप्लेसमेंट, कहाँ कहाँ पे फेस रिप्लेसमेंट होगा, कहाँ कहाँ पे बॉडी डबल यूज होगा, सो दैट दे कैन गिव अस अ सीमलेस एक्सपीरियंस। अब देखिए बहुत लोग बोलेंगे कि दिस इज एथिकली रॉन्ग, बट वी आर इंडियन सिनेमा, राइट, वी आर हिंदी सिनेमा स्पेसिफिकली, जहाँ पे सालों से जब से शुरुआत हुआ है तब से वी आर यूजिंग बैकग्राउंड सिंगर्स। मतलब सिंगर्स कोई और गाता है एंड द हीरो जस्ट लिप सिंग एंड वाहवाही उनको मिलता है। ये हम लोग के कल्चर में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फॉर द सेक ऑफ द एक्सपीरियंस, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए अभी जो सनी पाजी है, सनी देओल है, ही इज लाइक 68, मतलब वो लगभग 70 साल के हो चुके हैं। मतलब मैं ही शायद उतने अच्छे से अभी भाग नहीं पाता हूँ, मेरे शोल्डर्स उठ जाते हैं ऐसे बूढ़े लोगों की तरह, बट ही इज डूइंग दिस थिंग एंड आई एम श्योर कि उन्होंने खुद से बोला कि ये मैं करता हूँ, ये सीन मैं भाग के आऊँगा। बट विथ एज ना योर बॉडी चेंजेस एंड दिस इज अ ट्रूथ, ये कोई डिनाई नहीं कर सकता। द वे योर बॉडी मूव्स, ये चेंज होता है। अब मुझे पता है कि जो रियल आर्मी लोग हैं उन्होंने शायद डिफरेंट एजेस में इससे भी ज़्यादा बैडेस्ट चीज़ें करी होंगी, बट दिस इज अ मूवी, दिस इज नॉट अ डॉक्यूमेंट्री, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। सो when you see this now, this is a very baddest scene, but you don't see a baddest person doing baddest thing. You see a 70-year-old person running for his life, जो ना कहीं पे मूवी से आपको निकाल देता है। इट टेक्स यू आउट ऑफ द फिल्म अ लिटिल बिट। मतलब आपको ऐसा लगता है कि अरे यार ये तो ज़्यादा हो गया, मतलब ये तो नहीं कर पाएंगे शायद ये जो हमें स्क्रीन पे दिख रहे हैं। बिकॉज ऑफ दिस थिंग ना, जो बॉडी डबल्स हैं, मतलब उनका यूज़ अभी बहुत कुछ हो रहा है, बिकॉज आर एक्टर्स आर getting older but they are doing feats which is like humanly not possible at that age for everybody। तो उनको ग्रेसफुल दिखाने के लिए ना बॉडी डबल्स का यूज होता है, जो शायद मुझे लगता है कि ऐसे सीन्स में उनको करना चाहिए था, इज व्हाट आई फील। बिकॉज आई जेन्युइनली सी अ 70-year-old पर्सन रनिंग फॉर हिज लाइफ। मे बी दैट वॉज द इंटेंशन, नहीं पता, बट विजुअली मुझे लगता है कि ये सीन थोड़ा सा कुछ है, मतलब बिकॉज ऑफ द बॉडी लैंग्वेज। नथिंग टू लुक डाउन अपॉन सनी पाजी, उन्होंने बहुत अच्छा किया, खुद से किया। दिस इज नॉट अबाउट हिम, दिस इज नॉट एट ऑल अबाउट हिम, दिस इज अबाउट द कन्विक्शन ऑफ द डायरेक्टर। एनीवे, जैसा कि आप लोगों ने भी कॉमेंट में बोला था कि इस पूरे टीजर में दैट फ्लैट लुक इज रिलेवेंट, मतलब ये है ही, बहुत ज़्यादा है। अभी देखिए, मतलब आप और मैं कौन होते हैं ये सब बोलने वाले, बिकॉज मैंने आज तक एक भी फिल्म नहीं बनाया, आई थिंक आप लोगों ने भी नहीं बनाया होगा। दीज आर प्रोफेशनल फिल्म मेकर्स, जो शायद दिस इज द न्यू नॉर्म, कंट्रोल्ड वे में, मतलब जितना हो सके उतना कंट्रोल वे में वो लोग स्टूडियो में शूट करते हैं एंड देन जितना हो सके उतना कम बाहर जाके शूट करते हैं, सो दैट लॉजिस्टिक्स कैन बी मैनेज, सो दैट शेड्यूल्स कैन बी मैनेज्ड, और मे बी डिफरेंट वजह से जो हम लोग शायद सोच भी नहीं पाते। बट एज एन ऑडियंस दिखने में मुझे लगता है कि दिस फ्लैट लुक ना इट्स नॉट गोइंग वेल। मतलब ये कहीं ना कहीं पे ना आपको वो थिएटर वाली फीलिंग देता है कि आप ड्रामा देख रहे हो, इट्स नॉट फिल्म। क्योंकि इसी टीजर में ना आप ही बताइए, ये शॉट जो है या फिर जो मतलब आउटडोर शूट है, लेकिन कहीं से भी मतलब रियल लाइटिंग का कोई भी सवाल है ही नहीं इधर। एट द सेम टाइम इसी टीजर में आप इस शॉट को देखिए, सेम थिंग, आउटडोर शूट है लेकिन लाइटिंग कितना बढ़िया है। विच शॉट लुक्स बेटर, आप लोग ही बताइए। एंड इनफैक्ट अगर आप लोग बॉर्डर 2 विजुअल टीम से देख रहे हो तो आप लोग भी बताइए या फिर सोचिए एटलीस्ट कि ये क्यों हो रहा है। मतलब जो बॉर्डर 1 है, मैंने अपने खुद के वीडियो में बोला था कि बॉर्डर 1 मूवी लुक्स लाइक $1 million टिल नाउ, बट ये बॉर्डर 2 अभी मॉडर्न मूवी नहीं आ रहा है मज़ा यार। ये जो लुक है ना, आई एम नॉट बाइंग इट टू बी ऑनेस्ट। तो आप लोग ही बताइए व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस टीजर एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस वीडियो, जो मेरा ब्रेकडाउन था। आप लोग डिसएग्री करते हो, एग्री करते हो, मुझे कमेंट करके बताना। एंड दिस वाज शमीम, यू वाचिंग किबा किबी, एंड जेन्युइनली यू गाइज आर ऑसम। मैं बोल रहा हूँ ना, आई मस्ट बी द luckiest person in this world, and yeah, I mean it, I really mean it. So see you soon in the next video. Hopefully क्रिश का क्लाइमैक्स में ब्रेकडाउन करा था, वो मैं लिख रहा था एक्चुअली कि उसको मैं पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैं कर रहा था, क्योंकि काफ़ी लंबा क्लाइमैक्स एक्शन सीन है। लिखना हो गया है, बस मुझे रिकॉर्ड करके अपलोड करना है, एडिट करके अपलोड करना है ऑब्वियसली। सो या दैट्स इट, सी यू।